আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আজকের ব্রেকিং নিউজ হলো ভারত সরকারের বিষয় নিয়ে। তাই নিউজটা দেখার আগে আমার চ্যানেলটাকে লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আপনাদের বাইকে এগিয়ে দিন। তাহলে চলুন ভিডিওটা দেখে নেই। दोस्तों, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और उनकी एक नई चाल, जिससे वो आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से कुचल सकते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और कमाल की टाइमिंग ये है कि चुनाव के वक्त ही तालिबान छा गया है पूरी दुनिया पे। भारतीय मीडिया यानी गौदी मीडिया भारत की सारी खबरों को और बीजेपी के सारे फेलुअर्स को एक तरफ रख के पहले तो लीपापोती करती थी, अब एक नया काम कर दिया है। अब उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि अब तालिबान आ गया है और जब तक चुनाव ये ससुरा खत्म नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। तालिबान ने ये कर दिया, तालिबान ने वो कर दिया। पहले तो जब कोई दूसरा देश हमारे मामले में बोलता था तो कहते थे भाई ये हमारा आंतरिक मामला है, लेकिन अब ये सारे ही मीडिया बैठकर दूसरे के आंतरिक मामले में उंगली कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि खुद के देश की हालत बुरी हो रही है, लेकिन अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नजर है। तालिबान के नाम पर भारतीय मुसलमानों को एक बार फिर से टारगेट किया जा रहा है। बहुत बड़े बड़े संगठन हैं जिनका बड़ा खतरनाक खेल चल रहा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि सब कुछ चुनाव की वजह से हो रहा है और चुनाव के मद्देनजर ही आपने ये चीज देखी कि दिल्ली के वीआईपी इलाके में पुलिस के बीच में सैकड़ों लोगों के बीच में मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे सांप्रदायिक नारे लगाए गए। और दोस्तों, जिसने ये नारे लगाए, जिसने ऑर्गेनाइज करवाया, जो कुरान जलाने की बात कर रहा है, मुसलमानों को काटने की बात कर रहा है, मुसलमानों को खत्म करने की बात कर रहा है, वो पूरी तरह से आजाद है। उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है हमारी इतनी जबरदस्त पुलिस। खैर दोस्तों, अब सबसे बड़ी जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, अब तक जो मैंने बातें बताई हैं वो पहले से मीडिया में है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है और सारे अंधभक्त जल जाए, अच्छा पापा जी को एक्सपोज कर दिया, चलो उसके खिलाफ रेड डलवाते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, समझ रहे हैं? ये पहले से सामने बात आ चुकी है। मेन बात अब आई है, मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा बयान दिया है। और बता दूं कि बयान में ये कहा है कि उनको ये उनके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि मोदी जी ने अपना रामबाण चला दिया है। मोदी जी ने दिल्ली के कमिश्नर को 15 लोगों की लिस्ट जारी करके दी है और कहा है कि इन पर रेड डलवाओ, एटीएस हो, सीबीआई हो, क्राइम ब्रांच हो, सबकी ताकत इस पर झोंक दो और इन 15 लोगों को फर्जी केस में फंसा के इनकी पूरी जिंदगी तबाह कर दो, ताकि ये लोग चुनाव में मोदी जी को, भाजपा को नुकसान ना पहुंचा सके। मोदी जी का खुद ही कहना है कि जहां से आप लोगों का दिमाग बंद हो जाता है वहां से अपना शुरू होता है। तो मोदी जी का ये रामबाण है, बड़ा खतरनाक है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना को ये काम मोदी जी ने सौंपा है। इस लिस्ट में 15 लोग शामिल हैं और मनीष सिसोदिया का कहना ये है कि भाई साहब, उस 15 लोगों की लिस्ट में कई सारे आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। मनीष सिसोदिया ने आखिर में यह भी कहा कि 21 विधायकों पर आपने रेड डलवाई, कार्रवाई करवाई, लेकिन आपको क्या मिला? हमें बहुत ही रिलायबल सोर्सेस से पता चला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 लोगों की लिस्ट सीबीआई को, ईडी को और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी को सौंपी है कि इन 15 लोगों को रेड करके इनके ऊपर रेड डालो, इनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाओ, इन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाओ और इनको बर्बाद करना है। आने वाले चुनाव से पहले इनको बर्बाद करना है। ये टास्क प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई को दिया है, उन्होंने ये टास्क ईडी को दिया है, उन्होंने ये टास्क दिल्ली पुलिस को दिया है। उनसे कहा गया है कि कुछ भी करो, झूठे मुकदमे लगाओ, चाहे इनके ऊपर, चाहे झूठे केस लगाओ। ये 15 लोग जो हैं, इनमें जो हमारे रिलायबल सोर्सेज ने हमको बताया कि इन 15 लोगों में कई नाम आम आदमी पार्टी के भी हैं। दोस्तों,
यही है बीजेपी गवर्नमेंट। दिल्ली के दंगों में पीड़ितों के लिए जो आवाज उठा रहे थे, जो केस लड़ रहा है यानी महमूद पराचा साहब, उन पर भी कई बार रेड डल चुकी है। वो तस्वीरें, वो फुटेज आपके सामने पहले भी आ चुकी है, खबर आप सुन चुके होंगे। दोस्तों यही हाल है। अब भैया चुनाव आने वाला है, ठीक है, और कोरोना में बड़े बड़े फेलियर्स नजर आए हैं और अपनी ही बातों पर, अपने ही बयान में बीजेपी सरकार फंसती आई है। और आपको बता दूं कि कई सारे जो केस इन्होंने किए थे बीजेपी ने, वो सारे फर्जी साबित हुए हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डॉक्टर कफील खान। इन पर फर्जी केस किया गया, कई साल इनके बर्बाद किए गए, इनको नौकरी से निकाल दिया और आज भी इनको क्लीन चिट मिल चुकी है। और अब कोर्ट सरकार से ही सवाल कर रही कि भैया इतने साल हो गए हैं, आपने अब तक इनको बेकसूर होने के बाद वापस इनको इनकी नौकरी क्यों नहीं दी। दोस्तों यही सब चल रहा है और जब तक ये बीजेपी है यही चलेगा। कुछ भी हो सकता है, मुसलमान के तो गर्दन पे तलवार लटकी हुई है, कभी भी मुसलमान काटे जा सकते हैं। ये सब माहौल बनाया जा रहा है। हालांकि आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदू दोनों मिलकर रहना चाहते हैं और मिलकर ही हैं आज भी। बस दिक्कत यह है कि अच्छे हिंदू इस वक्त खामोश हो गए हैं डर की वजह से और सरकार की वजह से। जी हाँ, डर। ये जो गैंग चलता है टुकड़ियों में, हिंदुत्व के नाम पर ये घरों में घुस जाते हैं, घरों में जाके बदतमीजी करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, समाज से काटने की बात करते हैं कि मुल्लों का साथ दोगे। श्री राम के नाम का इस्तेमाल ये लोगों को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि श्री राम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते होंगे। दोस्तों मनीष सिसोदिया के इस बयान के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। देखना अब ये है कि आगे क्या होता है।